अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 10.4। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपनी फेसबुक का आईडी, अपने फेसबुक का जो मेरा पेज है उसका मैंने आईडी, हर चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपके इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब दूँगा। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज सबसे पहले जी 10.4 और क्वेश्चन नंबर है जी 4 का फर्स्ट पार्ट जो आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया जो कि हमने प्रूव करना है। प्रूव दैट कॉज ऑफ 20 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 100 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 140 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर प्रूव करनी है राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखते हैं cos ऑफ 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 100 डिग्री प्लस cos ऑफ 140 डिग्री, ये हमारी लेफ्ट साइड है। इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है जी cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q इक्वल्स टू 2 cos ऑफ p प्लस q बाई 2 और cos ऑफ p माइनस q बाई 2। cos ही क्यों लगना है, साइन क्यों लगना है, क्योंकि स्टेटमेंट में सारा cos आ रहा है, ठीक है जी। नाउ कर दें अप्लाई इसके ऊपर, क्या आएगा हमारे पास जी 2 cos ऑफ p और q, ये दोनों लिए हमने पहले, ठीक है जी, इसको बाद में देखेंगे। ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक p है और एक क्या है q है। cos की जगह cos आ रहा है, p की जगह पर क्या आ रहा है 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फार्मूले के अंदर रखना है p प्लस q से मुराद क्या है यहाँ पर 20 और q से मुराद क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ p इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20 डिग्री और q कितना आ रहा है जी हमारे पास 100 डिग्री आ रहा है, ठीक है जी। इस फार्मूले में राइट साइड पर हमने पुट कर देनी है। यहाँ पर लिख देते हैं चलें cos ऑफ 20 डिग्री प्लस cos ऑफ q की जगह पर क्या आ गया cos ऑफ 100 डिग्री, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल आ रहा है p प्लस q, इसके इक्वल आ रहा है ना 2 cos ऑफ p प्लस q। p कितना आ रहा है जी 20 डिग्री प्लस q कितना आ रहा है 100 डिग्री, ठीक है जी, ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ p माइनस q, फिर यही चीज़ ही आएगी, ठीक है। क्या आएगा p की जगह पर क्या आ रहा है 20 माइनस 100, q की जगह पर क्या आ रहा है 100। इसको चेंज नहीं करना कि q की जगह p लिख लें p की जगह पर q, क्योंकि ये माइनस की वजह से प्रॉब्लम बनेगा फिर आपको, ठीक है जी। अब उसके बाद ये वाला हिस्सा तो एज इट इज़ ही आ जाएगा प्लस। अभी हमने किसको सॉल्व किया, सिर्फ इन दोनों की जगह पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है, ये वाला एज इट इज़ ही आ जाएगा cos ऑफ 140 डिग्री एज इट इज़ ही आ जाएगा 2 cos ऑफ कितना आ जाएगा 120, 100 जमा 20 कितने आते हैं 120 बटा 2 आ गया। cos ऑफ इनमें से माइनस करें क्या आएगा माइनस 80 डिग्री। 100 में से 20 निकाले तो पीछे कितने बचेगा 780, लेकिन जो कि बड़ा माइनस वाला है 100 माइनस वाला है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ओवर 2 आ गया, ठीक है जी। प्लस cos ऑफ 140 डिग्री, ये कट जाएंगे आपस में, इनको काट देते हैं, क्या आएगा 2 cos ऑफ, अब ये इससे नहीं कटेगा कि ये एंगल के अंदर आ रहा है अल्फ़ा बाई 2 जिस तरह होता है, तो ये इसलिए आपस में कटेंगे, ये इससे नहीं कटेगा किसी भी सूरत। तो ये कितना आ जाएगा साफ ज़ाहिर है, इसको काटते हैं 60 डिग्री आ जाएगा और cos ऑफ ये कितना आ जाएगा माइनस 40 डिग्री, माइनस लिखना लाजमी है प्लस। अच्छा यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, 140 डिग्री आ रहा है ना, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि 180 में से 40 निकाल दें तो 140 बचेगा ना। चलिए मुझे यह था कि मैं यहाँ पर इसको करता, लेकिन चला खैर अब कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी आता है cos ऑफ 60 डिग्री, अभी ऐसे लिखना है हमने, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये cos ऑफ 40 डिग्री आता है, क्यों मैं अभी बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। अब ये क्या आ रहा है बेसिकली 180 को हम पाई भी तो कहते हैं ना, पाई माइनस ये थीटा आ गया, 40 क्या है थीटा है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें मैं लगा देता हूँ, cos ऑफ माइनस थीटा क्या आता है cos ऑफ थीटा के माइनस प्लस हो जाता है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये आइडेंटिटी दी हुई है, ठीक है जी। अब ये क्या आता है, ये क्वाड्रेंट इसके ऊपर यूज़ होते हैं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 10 की, उसके अंदर ये दिया गया है। और आपको पता है किसके इक्वल होता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल होता है जी माइनस cos ऑफ थीटा के। अब यहाँ पर थीटा से मुराद क्या आ रहा है, यही था ना पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 40 आ रहा है 40 डिग्री, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा माइनस cos ऑफ 40 डिग्री आ जाएगा सिंपली। अगर हम क्या यूज़ करते हैं पाई माइनस 40 डिग्री, तो क्या आएगा माइनस cos ऑफ 40 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। इसको दोबारा फिर लिखते हैं 2 cos ऑफ
60 डिग्री किसके इक्वल आता है, ये आपने पढ़ी हुई वैल्यूज़ 1/2 के इक्वल आता है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम है। कॉज ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आता है, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज ऑफ 40 आ रहा है, इसको एज इट इज़ रहने दो। अब ये कितना आता है, प्लस रहने दे, पहले अगले स्टेप में कर लेंगे। कॉज ऑफ पाई माइनस 40 डिग्री किसके इक्वल है, माइनस कॉज ऑफ 40 डिग्री के, ठीक है जी। ये और ये कट गए, एक के साथ जब इसको सिर्फ देंगे तो एज इट इज़ ही रहेगा ना, प्लस माइनस माइनस कॉज ऑफ 40 डिग्री, माइनस कॉज ऑफ 40 डिग्री और प्लस कॉज ऑफ 40 डिग्री कट के तो आंसर कितना आएगा, 0। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। एक छोटी सी बात बता दूं कि हम कहते हैं कि ये दोनों कट के आंसर 0 आ गया। जब हम ऐसे काटते हैं कि 2/2 काट दिया, पीछे का बचा 1, तो वो 1 का ये वाला आ गया है, ये तो कुछ ज़रूरी नहीं है। 2/2 ऊपर नीचे कट के पीछे 1 बचा, क्यों बचा, अब 0 क्यों नहीं बचा? की वजह यह है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों चीज़ें, ये और ये। और जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर चीज़ें कटती हैं एक दूसरे के साथ, डिवाइड होकर कटती हैं एक दूसरे में कह लें आप, तो उस वक्त उसका जो आंसर आता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ये चीज़ें जब प्लस माइनस होकर कटती हैं तो उस वक्त इसका जो आंसर आता है वो कौन सा आएगा, वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ऐड हो रही है ना आप चीज़ें आपस में, प्लस माइनस हो रही हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 0 लिखते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए, किसी किस्म को प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखें, और अगर किसी किस्म को प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इंशाल्लाह अभी ये FSC कर रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह BSc MSc फिर MPhil का भी इंशाल्लाह मैंने काम करना है। अल्लाह हाफिज़ जी।